वेलकम टू फन टाइम, जहां मिलती है हर दिन एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा लड़का अर्जुन रास्ता भटक गया। चलते चलते वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक पुराना दीपक रखा था। जैसे ही अर्जुन ने दीपक को उठाया, वह अपने आप जल उठा। दीपक की लौ से एक रहस्यमयी आवाज आई, जो सच्चा दिल रखता है वही मेरी ताकत का हकदार है। अर्जुन ने दीपक को साथ ले लिया। तभी जंगल में बिजली कड़कने लगी और पेड़ों के पीछे से एक विशाल भालू निकला। अर्जुन डर गया, लेकिन दीपक की रोशनी तेज हो गई और भालू शांत होकर अर्जुन के पास बैठ गया। दीपक ने अर्जुन को जंगल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गांव पहुंचने के बाद अर्जुन ने वह दीपक गांव के मंदिर में रखवा दिया। कहते हैं, आज भी जब कोई नेक इंसान गुफा के पास जाता है, दीपक अपने आप जल उठता है। सीख: सच्चे दिल और हिम्मत से कोई भी रहस्य हल हो सकता है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक छोटे से गांव में एक पुराना पेड़ था, जिसे लोग बोलता पेड़ कहते थे। कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता था, क्योंकि रात के समय उससे अजीब सी आवाजें आती थीं। एक दिन एक जिज्ञासु लड़की, मीरा, ने उस पेड़ के रहस्य को जानने की ठानी। वह रात में चुपचाप वहां गई और पेड़ के पास बैठ गई। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक धीमी आवाज आई, जो सच्चाई का साथ देगा वही मेरी बात सुन पाएगा। मीरा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? पेड़ ने बताया कि वह एक पुराने संत की आत्मा है, जिसे गांव वालों ने झूठा समझकर सजा दी थी। अब वह बस चाहता था कि कोई उसकी सच्चाई दुनिया को बताए। मीरा ने अगली सुबह सबको ये बात बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब गांव के बुजुर्गों ने पुराने कागजों में उस संत की कहानी पढ़ी, तो सब चौंक गए। गांव ने पेड़ की पूजा शुरू कर दी और मीरा को उसकी बहादुरी के लिए सम्मान मिला। सीख: सच्चाई को जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो जानता है वो इतिहास बदल सकता है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक छोटे से गांव में एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। वहां कोई नहीं रहता था, पर हर रात उस घर का एक दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता था। गांव के लोग डरते थे, कोई पास भी नहीं जाता। एक दिन गांव में एक नया लड़का अर्जुन आया। वह साहसी था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस घर में जाएगा और सच का पता लगाएगा। रात को अर्जुन टॉर्च लेकर घर पहुंचा। सब शांत था। उसने दरवाजा खोला, अंदर घुसा और देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जो रो रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा बोला, मैं इस घर का असली मालिक हूँ। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। सालों से इस उम्मीद में दरवाजा खोलता हूँ कि शायद कोई लौट आए। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उसने गांव वालों को सब सच बताया। फिर सबने मिलकर बूढ़े आदमी की मदद की और उसे नया घर और सम्मान दिया। सीख: मॉरल: हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है। बिना जाने किसी को गलत ना समझें। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक घना जंगल था, जहां दूर दराज के गांवों से भी लोग जाने से डरते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना हवेलीनुमा घर था, जो बरसों से वीरान पड़ा था। कहते थे कि उस घर में एक आत्मा रहती है, एक औरत की आत्मा, जिसे सब भूली हुई आत्मा कहते थे। गांव के बुजुर्गों की माने तो वो आत्मा किसी जमाने में एक सुंदर राजकुमारी थी, राजकुमारी अनन्या। उसकी शादी एक लोभी राजकुमार से हुई थी, जिसने सिर्फ उसके धन के लिए उससे विवाह किया। एक रात उसने अनन्या को मारकर हवेली में ही जमीन में गाड़ दिया और फिर सारा खजाना लेकर भाग गया। लेकिन अनन्या की आत्मा आज भी उस हवेली में अपने इंसाफ की तलाश में भटक रही थी। सालों बाद एक युवा पत्रकार राघव, जो रहस्यमयी कहानियों पर रिसर्च करता था, उस हवेली की सच्चाई जानने आया। कैमरा, किताबें और कुछ लोककथाएं लेकर वह वहां पहुंचा। पहली रात को ही राघव को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक सुंदर युवती उससे कहती, मुझे न्याय दिलाओ, मुझे याद दिलाओ कि मैं कौन थी। राघव ने गांव वालों से बात की, किताबें पढ़ी और अंत में उस हवेली में उस जमीन की जगह खोद डाली जहां आत्मा की परछाई हर रात खड़ी मिलती थी। वहां उसे एक पुरानी पेटी मिली, जिसमें अनन्या की तस्वीर, गहने और एक अधूरी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी कोई सच्चे मन से मेरी कहानी को जानेगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं बस ये चाहती थी कि कोई मेरी सच्चाई को दुनिया को बताए।
राघव ने उस कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री में बदला और पूरी दुनिया के सामने पेश किया। अगली रात हवेली में सन्नाटा था। कोई परछाई नहीं, कोई सिसकियां नहीं। राजकुमारी अनन्या को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। सीख: हर आत्मा की एक कहानी होती है। अगर हम ध्यान से सुने तो हर परछाई भी इंसाफ चाहती है, डर नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें।